मेरे को आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। इस समय हम 1 नंबर बी ब्लॉक में हैं और यहाँ पर कोई बड़ा मामला सामने आया। देख सकते हैं मौके पर पुलिस भी पहुंची, अभी पता करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम दिनेश कुमार बाले नाम है। मामला हो गया दिनेश? मामला ये है, ये लड़की पहले फरीदाबाद रहती थी। क्या नाम था लड़की का? लड़की सुषमा भाटिया। इसकी शादी फरीदाबाद में हुई दविंदर नाम से। शादी कब हुई थी? ये करीब हो गए 19-20 साल हो गए। 20 साल हो गए इसकी। 20 साल हो गए तो ये यहीं पे लड़का यहीं रहता था, तो यहीं पे भी लड़ाई झगड़े सट्टाबाजी खेलता था, शराब पीते थे। हाँ जी, लड़के दविंदर भाटिया। तो उसके बाद ये कुछ दिन यहाँ चलता रहा, सट्टेबाजी करते। उसके बाद ये यहाँ से छोड़ के चला गया, क्या नाम है, लखनऊ चला गया। लखनऊ गया, लखनऊ जाके इसने क्या नाम है, लड़की को टॉर्चर करे, कोच करे, लड़की हिस्सा लेके आओ, पैसे लाओ। उसके बाप से पैसे भी मांगे कई बार कि हमारे को हिस्सा चाहिए, मकान से हिस्सा चाहिए, कुड़ियाँ कभी क्या ये होता रहता था, कुछ ना कुछ। तो अब ये इन्होंने लड़की के बेटे का जन्मदिन था। एक दिन पहले इन्होंने लड़की को इतना मारा कि उसने वहाँ पे पुलिस बुलाई। लड़की ने लखनऊ में, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, पुलिस बुलाने की रिकॉर्डिंग में उसने अपनी बहन को फ़ोन किया। फिर उसके बाद इसकी सवेरे हमारे को नहीं पता लगा, सुबह फ़ोन किया इसने लड़की की बहन को कि भाई तुम्हारी बहन ने फोन लगा लिया है ना, कि इसने इनका नंबर मेरे पास भी है, लड़की के भाई के पास भी है, किसी को फ़ोन नहीं किया कि भाई क्या है। तो लड़के ने सीधे धमकी दे दी, तुमने मेरी बहन को मेरी माँ को मारा है, मेरी माँ को मारा है। इन्होंने कहा मेरी माँ को मारा। बोले मैं तो फरीदाबाद रह रही, तू लखनऊ ना, हमारा नाम ना था। तो उसके बाद इतनी बात होने के बाद फ़ोन काट दिया। बोले तू आ जा, तुम्हारी जान से मार देंगे हम, आप पोर्टे की जान से मार। और आज भी सुबह अब यहाँ हम लोग आए हैं। हम यहाँ से हमारे को जब फ़ोन किया, मैंने बात करी कि भाई हाँ भाई क्या बात हुई। जब मेरे पास फ़ोन आया भाई का, ऐसे बात हो गई है, तो तुरंत मैंने इसको फ़ोन किया, मैं क्या बात हो गई। कह रहे यार ऐसे उसने जी रात को सो रहे थे। यहाँ कौन लेकर आया? लड़का। हाँ जी। अब हमारे को इन्होंने बोला जी क्या बात हो गई। कहते हैं रात को सो रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, रात को लड़की ने लगा दी, सुबह देखा तो हमारी फांसी लगी हुई है। तभी हमने ऐसे बात करी है। आप अभी थोड़ी देर में बात करूँगा मैं भी। तो लड़की पहले भी बताती थी इसके साथ टॉर्चर वगैरह करते थे? हाँ जी। अच्छा। सबको बताती थी वो, अपनी बहन। हाँ बताती थी। एक दिन पहले भी उसकी देखो रिकॉर्डिंग भी है उसकी, लड़की की मरने से एक दिन पहले जिसने पुलिस बुलाया, उसने बोला मेरे को बहुत मारा है, मेरे को बहुत टॉर्चर करते हैं। लड़की की माँ की डेथ हो गई है, ये भाभी है उसकी। हाँ, आते ही उसको पहले तो जहाँ हम लोग यहाँ पे आए, हम यहाँ से गए 3 बजे करीबन, 2:30 बजे 2 बजे अपने फ़ोन किया। कहते हैं हम संस्कार वहाँ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ संस्कार वहाँ कर रहा तो हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? एकदम लखनऊ ये तो है नहीं, 600 किलोमीटर दूर है। तो इन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, अभी कर रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हारे को। चौथा कहाँ होगा? कह रहे फरीदाबाद होगा। अब उसके बाद हम यहाँ से निकले हैं 3 बजे लखनऊ के लिए। हम फिरोजाबाद तक पहुँच गए, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर तक हम पहुँच गए कैंप से। अब वहाँ जैसे ही पहुँचे हैं तो भाई साहब इन्होंने स्टेटस में डाल दिया कि सुबह 9 बजे संस्कार है, हम 8 बजे भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये 1 नंबर बी ब्लॉक का हनुमान मंदिर का प्रधान है, वो भी उसने इनको कंफ्यूज करता रहा कि भाई क्या है क्या नहीं है। उसने इनको बोला कि भाई आप वापस आ जाओ, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ये कर दिया वो कर दिया। कोई अभी बता रहा था कि लड़का चरित्रहीन है, कई लड़कियों चक्कर भी चल रहा था, जिसकी वजह से सुषमा को रास्ते से हटा दिया। इसमें कितनी सच्चाई? वो बताती थी सर। क्या बताती थी सुषमा? कि भाई मुझे ऐसे टॉर्चर करता, मुझे परेशान करता। उसका एक कूल्हा भी तोड़ रखा था इसने, तो वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, चल भी नहीं पाती थी ढंग से। वो कैसे कर लेगी? सट्टेबाजी ये करता है। लड़कियों से चक्कर भी बिल्कुल था जी, तभी तो। नहीं तो घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, लड़की क्यों सी लगाएगी? कहीं इसी वजह से तो सुषमा को रास्ते से नहीं हटा दिया? अब हम नहीं बता सकते सर, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, वो वहाँ रहते हैं। अब इन्होंने क्या किया? वजह हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है जी, यही वजह यही है, मेन वजह तो यही है। मेन वजह यही है कि भाई इस दूसरों के चक्कर में मेरी बहन मारी गई। तो क्या चाहते हैं आप लोग इस मामले में? अब ये इनके पापा बैठे हैं, लड़की तो बहुत बुजुर्ग देख सकते हैं। लड़के के पिताजी काफ़ी परेशान हैं, रो पीट रहे हैं। तो देख सकते हैं इनकी बेटी ने कुछ फ़ोन करके बताया था? हाँ बताया था। क्या बताया? कहते मेरे को बेल्टों से और ड्रिल से खूब मारता है, और मैंने कहा ये कोला इसने ही तोड़ा था जान के। और नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र भाटिया।
तो जो आपकी वाइफ की मौत हुई है सुषमा, कैसे हुई मौत? ये हैंगिंग। लड़की के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि आपका कई लड़कियों के साथ चक्कर था, जिसकी वजह से आपने रास्ते से सुषमा को हटा दिया। कितनी सच्चाई इस आरोप? बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल झूठ है। मैं हमेशा, मेरा बेटा बेटी है तो बड़े यार, सोचने नहीं पाते इनके घर में भूनी भांगनी खाने के लिए। 5 साल में एक बार भी बेटी को देखने नहीं आया। अगर बेटी फ़ोन करती है वो आना चाहिए देखने के लिए। 20 साल में भाई एक बार नहीं आया देखने, कोई रिश्तेदार नहीं आया देखने के लिए। सुषमा की बहन ने कहा कि जो है आप पहले भी उसके साथ मारपीट करते थे, सुषमा फ़ोन करके बताती थी। वो झूठ सब बोल रहे हैं। फ़ोन करके बताती थी और कभी कभी चलो घर में होता है एक आधा थप्पड़ मार दिया, बता दिया। उसके बाद किया भाई मैं मना लेता उसको। मैं चलो अच्छा। उसने मुझसे नई गाड़ी मांगी कि नई गाड़ी ला के दो। मैं नई गाड़ी ला के दी 4 महीने पहले। कहती मुझे मेरे हाथ में कड़े नहीं है, तो मैंने 4,68,000 कड़े खरीद के ला के दी उसको मैंने। कहती मेरे घर में एसी कम है, मेरे बगल में एसी 2 एसी है, तो मैं फिर विंडो एसी ला के दिया क्रोमा से इसको मैंने। कि जो खाने वाली घर में, झाड़ू पोछे वाली घर में। कहती मुझे पूरी वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए, 40,000 की नई वॉशिंग मशीन। मैं इसको कोई चीज़ कमी नहीं छोड़ता। कहती मैं यहाँ जाना, इसको पूरी जाती थी घूमने की, जहाँ आपको जाना है घूमो फिरो मौज करो। ठीक है।